अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो हमारी इंग्लिश ग्रामर के बारे में है और ये पार्ट 5 है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 टू क्वेश्चन नंबर 50 पढ़ेंगे। और ये वीडियो जो है 10 वर्ड्स और उनके एंटोनिम्स पे मुश्तमिल है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, एंटोनम ऑफ एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस जो है ग्रामेटिकली जो है एज एन एडजेक्टिव है और इसका मतलब है तेज मिजाज या तुंद शख्स। तो इसका जो एंटोनम बनता है वो है सोतिंग। सोतिंग का मतलब है खुश मिजाज या नरम मिजाज। और बाकी जो एंटोनम बनते हैं वो है नाइस, पीसेबल और काइंडली। ये भी इनके एंटोनम बनते हैं। और जो वर्ड इनके एंटोनम नहीं बनते हैं वो है ऑप्शन बी, इनर्वेट। इनर्वेट का मतलब है कमज़ोरी फील करना। और ऑप्शन सी, बिटर। बिटर का मतलब है तल्ख। क्वेश्चन नंबर 42, एंटोनम ऑफ फोइबल। फोइबल ग्रामेटिकली जो है एज अ नाउन है और इसका मतलब है किसी का नुक्स या वीक पॉइंट। तो इसका जो एंटोनम बनता है वो है 40। 40 का मतलब है बेनुक्स। और बाकी जो है एंटोनम्स इसके ये हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट यानी बेनुक्स और अनयूजुअलनेस। अनयूजुअलनेस का मतलब ये है अकॉर्डिंग टू रूटीन, और जो काम रूटीन के मुताबिक हो तो वो भी बेनुक्स होता है। और परफेक्शन, परफेक्शन जो है बेनुक्स को कहते हैं। और बाकी वर्ड जो इसके एंटोनिम्स नहीं बनते हैं वो है ऑप्शन बी, फिजिबल। फिजिबल मतलब किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी। और ऑप्शन सी, पावरफुल। क्वेश्चन नंबर 43, एंटोनम ऑफ इम्पार्शियल। इम्पार्शियल जो है ग्रामेटिकली एज एन एडजेक्टिव है और इसका मतलब है गैर जानिबदार। और इसका जो एंटोनम बनता है वो है बायस्ड। बायस का मतलब है तासुबाना या किसी का फेवर करना। और बाकी जो इसी वर्ड्स के एंटोनम्स बनते हैं वो है अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटिंग और फेवरिंग। डिस्क्रिमिनेटिंग मतलब तासुब। और जो वर्ड इनके एंटोनिम्स नहीं बनते हैं वो है ऑप्शन बी, हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मतलब मुखालिफाना। और ऑप्शन सी, डिसलाइक। क्वेश्चन नंबर 44, एंटोनिम ऑफ हार्टफिल्ट। हार्टफिल्ट का मतलब है सिंसेर और ये ग्रामेटिकली एज एन एडजेक्टिव है। सिंसेर दिली या खुशी महसूस करना किसी के साथ, तो उसको हार्टफिल्ट कहते हैं। और इसका जो एंटोनम बनता है वो है इनसिंसेर यानी जो किसी के साथ मुखलिस ना हो। और बाकी जो एंटोनम्स बनते हैं वो है अनइंथुजियास्टिक यानी जोश से खाली। और अनट्रस्टवर्दी। अनट्रस्टवर्दी का मतलब है किसी पे एतबार ना करना या बेतबार शख्स। और अनरियल यानी गैर हकीकी। और बाकी वर्ड जो एंटोनम नहीं बनते हैं वो है ऑप्शन ए, ओवर्ट। ओवर्ट का मतलब है वाज़े। और ऑप्शन बी, हुमरस। हुमरस का मतलब है मज़ाया। क्वेश्चन नंबर 45, एंटोनम ऑफ माल ओडोरस। माल ओडोरस जो है ग्रामेटिकली एज एन एडजेक्टिव है जिसका मतलब है बदबूदार। और इसका जो एंटोनम बनता है वो है ऑप्शन ए, फ्रेग्रेंट। फ्रेग्रेंट का मतलब है खुशबूदार यानी बदबूदार का अपोजिट जो है वो है खुशबूदार। और ये इनके बाकी एंटोनिम्स है जिसमें से पहला है एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब है खुशबूदार। सवरी मतलब खुशबूदार। और परफ्यूम्ड। और बाकी जो हैं जो इनके एंटोनिम नहीं बनते हैं वो है ऑप्शन बी, एक्रिड। एक्रिड का भी मतलब है इसका जिसका टेस्ट खराब हो या बदबूदार हो तो उसको बोलते हैं एक्रिड। और ऑप्शन सी, बिस्मर्क। बिस्मर्क उसको कहते हैं जब कोई बंदा किसी शख्स का जो रेपुटेशन है दूसरों की नज़र में ख़राब करता हो या ख़राब करने की कोशिश करता हो तो उसको कहते हैं बिस्मर्क यानी किसी की रेपुटेशन दूसरों की नज़र में ख़राब करना। क्वेश्चन नंबर 46, एंटोनम ऑफ ग्रेटिविटी। ग्रेटिविटी जो है ग्रामेटिकली एज अ नाउन है और इसका मतलब है किसी से खुश होकर के उसको बोनस देना, टिप देना या रिस्पेक्ट देना से उस किसी की रिस्पेक्ट के लिहाज से उसको
ज़्यादा मुआवजा देना। तो ये जो है इसका अपोजिट जो बनता है वो है ऑप्शन ए, कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब है नुकसान की तलाफी करना या भरपाई करना, यानी नुकसान 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 जो डैमेज किसी ने आपको काज की हो उसका तावान उससे लेना। और बाकी जो इसके एंटोनिम्स बनते हैं वो है डिटेरियोरेट, ख़राब करना। डिसस्टीम, स्टीम का मतलब है रिस्पेक्ट, तो डिसस्टीम का मतलब है डिसरिस्पेक्ट, और डिसरिस्पेक्ट यहाँ पर ऑलरेडी इसके साथ मेंशन हुआ है। और बाकी वर्ड जो इनके एंटोनिम नहीं बनते हैं वो है ऑप्शन बी, एन्युइटी। एन्युइटी का मतलब है किसी शख्स को पूरे साल के लिए एक फिक्स सैलरी देना, यानी हर साल एक फिक्स मुआवजा देना, उसको कहते हैं एन्युइटी। और ऑप्शन सी, स्टाइपेंड। स्टाइपेंड का मतलब है वजीफ़ा, जो अलाउंस होता है मंथली उसको स्टिपेंड कहते हैं, यानी वजीफ़ा। क्वेश्चन नंबर 47, एंटोनिम ऑफ पेविश। पेविश जो है ग्रामेटिकली एज एन एडजेक्टिव है और इसका मतलब है झगड़ालू। झगड़ालू इंसान पेविश कहते हैं उसको, जो जल्दी गुस्सा होता हो। तो इसका जो अपोजिट बनता है वो है ऑप्शन बी, अमीएबल। अमीएबल का मतलब है दोस्ताना या खुशगवार, और कॉर्डियल खुशगवार, दोस्ताना, जीनियल दोस्ताना, और कंपेनिएबल ये भी दोस्ताना है। तो ये भी इनके एंटोनिम बनते हैं। और जो इनके एंटोनिम नहीं बनते हैं वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन है जो है उसका मतलब है स्नैपिश। स्नैपिश आमतौर पर कुत्तों के लिए इस्तेमाल होता है, और स्नैपिश उस कुत्ते को कहते हैं जो जल्दी गुस्सा होता हो और काटता हो, उसको स्नैपिश कुत्ता कहते हैं, स्नैपिश डॉग। और ऑप्शन सी, अनप्लेजेंट। अनप्लेजेंट का मतलब है नाखुशगवार। क्वेश्चन नंबर 48, एंटोनिम ऑफ ब्लेमिश। ब्लेमिश जो है ग्रामेटिकली एज अ नॉन है, और ब्लेमिशेस यानी ब्लेमिश या ब्लेमिशेस पिंपल्स को कहते हैं, या किसी के चेहरे पे दाग दाने आना जिसकी वजह से वो अपना इज्जत जो है वो दूसरों की नज़र में कम समझता हो, या अपनी रेपुटेशन जो है उसकी उसकी वजह से ख़राब होती हो, तो उसको कहते हैं ब्लेमिश, यानी किसी के स्किन पे दाग धब्बे होना। तो इसका जो अपोजिट है वो है एडोरमेंट। एडोरमेंट का मतलब है यानी दाग ना होना, किसी की स्किन के साफ साफ स्किन को कहते हैं एडोरमेंट। ग्लोरीफाई, ग्लोरीफाई का मतलब है अजमत यानी ऊंचा करना। क्लेंसी, क्लेंसी जो है ये असल में इसका अपोजिट जो है क्लेंसी, बहुत ही करीब वर्ड है, ये भी स्किन से रिलेटेड है, और बाकी वर्ड जो है स्किन से रिलेटेड नहीं है। सिर्फ एक क्लेंसी जो है ये स्किन से रिलेटेड वर्ड है। इसका मतलब है क्लीन स्किन, या जिसके स्किन पे कोई दाने ना हो। एलिवेट का मतलब है ऊपर करना, अजमत देना। और जो वर्ड इनके एंटोनिम्स नहीं बनते हैं वो है ऑप्शन बी, पिंपल। पिंपल का मतलब है जिल्द पे जो है या स्किन पे किसी कोई दाग आना या दाना निकल आना, तो उसको कहते हैं पिंपल। और ऑप्शन सी, टर्निश। टर्निश का मतलब है ख़राब करना। क्वेश्चन नंबर 49, एंटोनिम ऑफ राउकस। राउकस जो है ग्रामेटिकली एज एन एडजेक्टिव है। राउकस जो है उस साउंड को कहते हैं जो कि हार्श और लाउड हो और बाकी लोगों को बुरा लगता हो, उसके दिमाग को बुरा लगता हो, तो उसको कहते हैं राउकस। राउकस जो है साउंड रिलेटेड है। तो ऑप्शन बी, सबड्यूड। सबड्यूड का मतलब है खामोश। और बाकी जो इसके एंटोनिम बनते हैं वो है लो, माइल्ड हल्की, और क्वाइट। और जो बाकी इसके सिनोनिम्स बनते हैं वो है स्ट्रिडेंट। स्ट्रिडेंट का भी मतलब है तेज़ और हर्ष आवाज़। और ऑप्शन सी, हॉर्स। हॉर्स जो है इसको भी कहते हैं तेज़ या हर्ष आवाज़। क्वेश्चन नंबर 50, एंटोनिम ऑफ पीरिलस। पीरिलस ग्रामेटिकली जो है एज एन एडजेक्टिव है, और पीरिलस का मतलब है कि ख़तरा या ख़तरनाक। तो इसका जो एंटोनिम बनता है काल्म। काल्म जो है पुरसकून को बोलते हैं। और
इसका जो ज़बरदस्त जो बहुत ही करीब एंटोनम है वो है सेफ यानी महफूज। सर्टेन मतलब वाज़े यानी सेफ, और सेफ पर लिखा हुआ है। तो जो वर्ड इनके एंटोनम नहीं बनते हैं वो है ड्रा और लोर, ये इनके एंटोनम नहीं बनते हैं। तो आज की वीडियो हम लोगों के यहाँ तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।